Hello students, this is Anuradha and today we are going to do probability distribution. इससे पहले कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो रही है एंड यू आर डूइंग प्रैक्टिस वेरी वेल. बाकी सब टॉपिक्स आप रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से. एंड चलिए आज बात करते हैं लास्ट टॉपिक के चैप्टर 13 जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसके लास्ट टॉपिक की, विच इज probability distribution. अब इसके बारे में पढ़ेंगे probability distribution होता क्या है. सबसे पहले नॉर्मल सी बात कर लेते हैं मीनिंग का मतलब क्या है, probability distribution का मतलब क्या है. जैसे कि इसका टॉपिक का नाम है probability distribution. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब probability तो हमारा हो गया कि हम probability पढ़ रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन का? वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग. वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम चीजों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं. एक बांटना वी कैन से, डिवाइड करना, सब डिस्ट्रीब्यूट करना. ठीक है, ये होता है नॉर्मल मतलब. अगर हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी बंदा देखेगा डिस्ट्रीब्यूशन का तो ये मतलब लगाएगा कि वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोबेबिलिटी. और आप गलत नहीं, आप लोग सही हैं बिल्कुल. हम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ एक नॉर्मल एग्जाम्पल की बात करूं, क्या करना है मैंने, सपोज वी आर हैविंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है मेरे पास, टॉसिंग a coin twice. You have heard about this experiment also. और आपको इसका सैंपल स्पेस बनाना आता है. As soon as you get the experiment, try to make your sample space. तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा बेटा इसका बनेगा HH, HT, TH एंड TT. सबको ये बनाना आता है. उसके बाद अब यहाँ पे मैंने बोला कि फाइंड probability distribution of number of heads. अब number of heads, अब probability distribution की चलो बात हो गई, किसका निकालना है, number of heads का. ठीक है, तो ये जो हमारा जिस भी चीज का मुझे आंसर निकालना है उसको हम बोलते हैं अपना रैंडम वेरिएबल. क्या बोलते हैं इसको हम, रैंडम वेरिएबल. एंड दिस वी डिनोट विद कैपिटल X. सो ये होगी दूसरी बात. इसकी रैंडम वेरिएबल की दोबारा से मैं डेफिनेशन बताऊंगी. पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है. तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है किसका, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का. निकालना है हमें अपने नंबर ऑफ हेड्स का. और यहाँ पे हमारा एक्स क्या है, हमारा एक्स है नंबर ऑफ हेड्स. तो एक बात बताइए कि यहाँ पे सपोज मैंने अपने टॉस किया है कॉइन को, तो इज इट नेसेसरी कि दोनों पे हेड आएगा ही आएगा? नहीं ना, हो सकता है दोनों पे टेल आ रहा है. तो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है एक्स ले सकता है, 0 वैल्यू ले सकता है व्हेन वी आर गेटिंग नो हेड ऑन द एनी ऑफ द कॉइन, बिकॉज हमने नंबर ऑफ हेड्स की बात की है. ठीक है, नो हेड ये होता है, ये वाला नंबर है नंबर ऑफ हेड्स. लेकिन हो सकता है कि एक पे हेड आ रहा है और दूसरे पे क्या आ रहा है, टेल आ रहा है. और थर्ड पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि इस बार दोनों पे क्या आ जाए, हमारे पास हेड आ जाए. आर यू गेटिंग? तो एक बात बताइए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे दोनों पे हेड आ रहा है मतलब इस पे भी हेड है और इस पे भी हेड है. ये हमारे दो कॉइन है, दिस इज कॉइन 1 एंड दिस इज कॉइन 2. यहाँ पे हेड और टेल आ रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी जरूरी तो नहीं है ना कि पहले वाले पे हेड और दूसरे पे टेल आएगा. इट कैन बी कि पहले वाले पे टेल और दूसरे वाले पे हेड आ रहा है. और का मतलब मैंने आपको बताया था, और एंड का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी में. और दूसरी क्या है कि हमारे पास दोनों पे क्या आ रहा है, हेड आ रहा है. सॉरी दिस वाज हेड, सॉरी दिस वाज टेल. और यहाँ पे दोनों पे हेड आ रहा है. तो अब अगर आप इसको देखो ध्यान से कि जो हमारा सैंपल स्पेस था, देखो TT है, HT है, TH है एंड HH है. यहाँ पे हमने नॉट इवन प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया, वी डिवाइडेड द सैंपल स्पेस ऑल्सो. So meaning of probability is just distributing your probability, or we can say just distributing your sample space into different events, we can say. So यही मतलब होता है probability distribution का. आप सिर्फ probability को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आप पूरे सैंपल स्पेस को कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो. आप वापस करोगे तो आपके पास वापस आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा when you take union of all those. Understood कि probability distribution का मतलब क्या है. और बाकी इसमें एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है कि जैसे आपके पास बेस थ्योरम में था,
आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स में था, आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में था, वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, एक जब मीन निकालेंगे तब की बात अलग करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारे पास x की क्या क्या वैल्यूज थी, x was 0, x was 1, x was 2, ठीक है। अब क्या था उसमें कि जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी x 0 था तो क्या हमारे पास आ रहा था, हमारे पास आ रहा था टेल टेल। अब एक बात बताइए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 और दूसरे टेल आने की 1/2, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/4। तो इसके साथ जो प्रोबेबिलिटी इसको करस्पॉन्ड करेगी उसका आंसर आ जाएगा 1/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 पे क्या था, it can be head tail or it can be tail head। तो अगेन द प्रोबेबिलिटी वाज 1/2 और टेल का भी 1/2 प्लस हेड का 1/2, अगेन टेल का 1/2। So this is 1/4 plus 1/4 equals to 2/4। So this we can write down 2/4, ठीक है। और नंबर 3, the next was when x is equals to 2, means on both we are having head। So again it was 1/2 into 1/2 which is equals to 1/4। So this is how we distributed our what probability and how we distribute our sample space also। So this we call probability distribution table। This we call probability distribution table। और जब आपके पास क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने का, आपने टेबल बनाना है, टेबल बनाने के मार्क्स भी होते हैं, दिस इज मस्ट। अब दूसरी चीज, हाउ विल यू चेक कि आपका आंसर जो आया है सही आया। आपने क्या करना है, जितना भी आपका px निकला है ना, जितना भी आपने निकाला है आंसर, सबको प्लस करके देखिए। जितना भी आपके पास आया है सबको प्लस करके देखिए। 1/4 plus 2/4 plus 1/4, how much it is? It is 4/4 equals to 1। और अगर आप देखो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ये क्या था, ये कुछ नहीं, ये हमारा सैंपल स्पेस ही था। और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। तो अगर आपका आंसर हमेशा सबको प्लस करके आंसर 1 आता है मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है, और अगर नहीं आता है मतलब आपने कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ की है। दिस इज हाउ यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो कि वो ठीक है, गलत है, कैसे नहीं है। सो वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोबेबिलिटी, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग आवर सैंपल स्पेस। तो आंसर जो आपका लास्ट में आएगा वो सब क्या आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए, क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छी बात है अगर आ रही है तो। नेक्स्ट है इसमें मीन। मीन क्या होता है, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने नॉर्मल मीन निकालना सीखा है। अगर अभी आप देखें यहाँ पे x क्या था, 0 था, 1 था, 2 था, और px क्या क्या आया था आपके पास, इट वाज 1/4, इट वाज 2/4, इट वाज 1/4, ठीक है। और इसको देख के कुछ याद आ रहा है, जब हमने मीन निकालना सीखा था रैंडम वेरिएबल्स का नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स में, तो कुछ हमारा x होता था और ये वाला हमारा क्या होता था, इसको भी डिनोट एज fx। और फिर हम मीन कैसे निकालते थे, हम x और इंटू fx करते थे, क्या मल्टीप्लाई आपस में, ये ऐसे करते थे ना, x और fx को हम क्या करते थे, अपनी फ्रीक्वेंसीज को और इसको मल्टीप्लाई करते थे। और आंसर यहाँ से कितना आएगा 0, दिस इज 2/4, दिस इज 2/4। उसके बाद हम क्या करते थे, सबका सम निकालते थे और इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ रही है? और वही वहां से क्या होता था हमारा, x बार समेशन क्या होता था, सिग्मा xi fi, ये करते थे fi xi fi कर लो, fi xi कर लो, एक ही बात है। सिग्मा fi xi डिवाइड बाई सिग्मा fi, यही होता था। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 डिवाइड बाई सिग्मा fi का मतलब, यहाँ पे सिग्मा fi तो नहीं है, तो व्हाट विल यू डू हियर, यहाँ पे सिग्मा fi करने की जरूरत ही नहीं है आपने, ठीक है। तो जैसे वहां पे करते थे सेम चीज आपने यहाँ पे भी करनी है, सिर्फ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे अपने म्यू से करते हैं, म्यू से हम डिनोट करेंगे विच इज इक्वल्स टू सिग्मा xi इंटू pxi, ठीक है। ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 प्लस 2/4 प्लस 2/4, द आंसर विल बी, दिस विल बी आवर मीन। क्लियर? तो मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल EX से भी करते हैं। कैपिटल EX का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसका मतलब ही इज आस्किंग अबाउट द मीन। और आपने निकालना कैसे, सिर्फ अपने रैंडम वेरिएबल की जो आपने वैल्यूज अज्यूम की हैं, जो भी वैल्यूज हैं
just multiply them with the corresponding values of your probability. That will be your what? तो जैसे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 में ए रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक रैंडम वेरिएबल दिया है जिसमें कि उसका आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। ऑलरेडी वैल्यू आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है। हियर यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के। और वैल्यू ऑफ के आप कैसे निकालेंगे? देखिए एक्स में तो 0 1 to 7 तक आपके पास वैल्यूज है, लेकिन पी एक्स की अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास के है। तो हाउ विल यू फाइंड आउट? मैंने अभी आपको बताया था कि पी एक्स जो भी होते हैं सारे, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि जितने भी पी एक्स हैं उनका रिलेशन, उनका सम कितना होता है? 1 होता है। एंड इफ यू सॉल्व इट, आपके पास कितना है ये टोटल मिला के? दिस इज 9 plus 1, वी हैव 10k square प्लस दिस इज 3 4 5 5 8 plus 1, this is 9k equals to 1. So we can say this is nothing but 8 10k square plus 9k minus 1 equals to 0. And if you will simplify this, आप चेक करिएगा आपके पास k plus 1 और 10k minus 1 ये फैक्टर्स आएंगे एंड आपके पास वैल्यू आएगी k की क्या? -1 एंड 10k equals to 1. इसका मतलब k की वैल्यू आ जाएगी 1/10. तो मुझे ये बताइए हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, इसको करेंगे? बताइए। इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे वैल्यू k की -1 रख देते हो तो क्या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस में आ सकती है? नो। सो दैट्स व्हाई वी विल रिजेक्ट k equals to -1 और हम कंसीडर करेंगे k equals to 1. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा? k equals to 1/10. दूसरी बात, अब वो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6. x लेस देन 6 का मतलब कौन कौन सा आएगा? लेस देन 6 में कौन कौन सा आएगा? आपके पास 1 भी आएगा, आपके पास 2 भी आएगा, प्लस 3 0 भी आएगा, सॉरी 0 1 2 3 4 5. 6 नहीं आएगा बिकॉज वी आर टेकिंग द वैल्यूज व्हिच आर लेसर देन 6. अंडरस्टूड? तो कौन कौन सा आ रहा है? 0 में तो 0 है, प्लस 1 में कितना है? k, प्लस 2 में कितना है? 2k, 3 में कितना है? अगेन 2k, और 4 में कितना है? 3k, प्लस 5 में कितना है? k स्क्वायर. तो कितना बन गया ये? दिस इज 5 प्लस 3 8, 8k प्लस 10k स्क्वायर और यहाँ पे अपना वैल्यू रख दीजिए 8/10 प्लस 1/100. और आपके पास आपका आंसर आ गया. अंडरस्टूड कि करना कैसे है आपने? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ थर्ड पार्ट, अब हमें करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 5. लेस देन x लेस देन 5 का मतलब हमें वैल्यूज किसकी? 0 और 5 के बीच में लेना है, मतलब 1 का, 2 का, 3 का एंड 4 का. और अगर आप देखो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 अभी हमने किया है, कितना हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4. कितना हुआ? 5 6 7 8, 8k और यहाँ पे अपना वैल्यू रख दीजिए 8/10. दिस विल बी आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. क्लियर? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और ये इस तरह का यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके पास 1 2 मार्क्स में ये आ सकता है. यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ k. अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देगा निकालने के लिए तो वो मैक्सिमम आपको 3 मार्क्स में देगा. जैसे कि वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमारे पास आ जाता है. देखिए यहाँ पे वो बोल रहा है कि हमारे पास 4 बैड ऑरेंजेस हैं एंड दे आर मिक्स्ड एक्सीडेंटली विद 16 गुड ऑरेंजेस. ठीक है, अब क्या मतलब है हमारे पास? क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़िए. पहले तो क्या बोला उसने कि हमारे पास कुछ ऑरेंजेस थे ऑलरेडी, 4 बैड है और हमने उनको ऐड कर दिया किसमें? 6 गुड ऑरेंजेस में. तो टोटल मेरे पास कितने बन गए? मेरे पास बन गए 20 ऑरेंजेस. ठीक है, उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. किसका निकालना है? नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस. इसका मतलब जो हुआ ना, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा रैंडम वेरिएबल हुआ जिसकी वैल्यू मैंने निकालनी है. सो नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस विल बी आवर रैंडम वेरिएबल. और क्या क्या वैल्यू ले सकता है रैंडम वेरिएबल? कितने ड्रॉ करने हैं मैंने? 2. तो हो सकता है क्या? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है. मतलब मैंने बॉक्स में हाथ डाला, जरूरी है कि दोनों, मतलब कोई भी बेकार आएगा नहीं ना. जरूरी तो नहीं है ना कि सारे बैड ऑरेंजेस आएंगे मेरे पास. हो सकता है दोनों में से कोई भी ना आए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x विल बी 0 इन दैट केस. हो सकता है एक बैड और एक गुड आ रहा है, इट विल बी 1. हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? बैड ऑरेंजेस. तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? पहले ये बनाते हैं, उसके बाद ऑल्सो इन देयर माइंड वी वो बाद में करेंगे. चलिए,
तो अब यहाँ पे जरा डिनोट कर लेते हैं एक्स। एक्स है हमारे पास क्या, एक्स है हमारे पास बैड ऑरेंजेस। एक्स क्या है, हमें निकालने बैड ऑरेंजेस। और अभी हमने देखा एक्स क्या क्या वैल्यू ले रहा था, एक्स ले रहा था 0। 0 का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है, एक्स 0 का मतलब है कि सारे ऑरेंजेस, दोनों ऑरेंजेस क्या है, गुड है भाई, बैड नहीं है। और एक बात बताओ, इसमें से गुड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, निकाल सकते हो 16 डिवाइड बाई 20। आप अलग निकाल लो, गुड की ऑरेंजेस क्या होगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी 16 डिवाइड बाई 20 विच इज 4/5। ठीक है, और बैड ऑरेंजेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, दैट विल बी 4/20 विच इज इक्वल्स टू 1/5। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 16/20 इंटू 16/20। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 4/5 इंटू 4/5 विच इज इक्वल्स टू 16/25। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब बात करते हैं दूसरे की, मतलब हमारे पास है x इक्वल्स टू 1 कि हमने बॉक्स में हाथ रखा और एक बार एक बैड आया, एक गुड आया, और पहले गुड आया और दूसरा बैड आया, बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो वो बैड की क्या हो जाएगी, बैड का हो जाएगा 1/5 और गुड का हो जाएगा 4/5 प्लस इसी तरीके से 4/5 इंटू 1/5। तो अगर आप इसको देखो कितना हुआ, 4/25 प्लस 4/25 इट विल बी 8/25। आई होप इट इज क्लियर। अब दूसरी बात, x इक्वल्स टू 2 का मतलब कि दोनों के दोनों क्या आ गए भाई, अब आ गए बैड। और बैड का मतलब, बैड की क्या थी 1/5 और 1/5 दैट विल बी 1/25। निकाल लिया सारा। अब लास्ट में बनाने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल। टेबल के बिना क्वेश्चन को मत करना, टेबल नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे भाई साहब। तो x की क्या वैल्यू थी, 0 थी, 1 थी और 2 थी। अब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज डाल दीजिए। 0 पे कितना आया, 16/25 आया, 1 पे कितना आया, 8/25 आया, 2 पे कितना आया, 1/25 आया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देख लीजिए, अब जरा ऐड करके देख लीजिए इनको कितना आ रहा है, 8 प्लस दिस 16 हो गया 24 और प्लस 1 25, मतलब मेरा आंसर सही है। ठीक है, अब आपने इसमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है वन मोर थिंग विच इज इक्वल टू योर मीन। अब मीन कैसे निकला मैंने अभी बताया था, सिर्फ x और px को करस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए। देखिए पहले वाला तो हमेशा 0 आएगा, प्लस दूसरे वाला कितना आएगा 1 इंटू 8/25 प्लस ये वाला कितना आएगा 2 इंटू 1/25। तो किसका निकालना डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहाँ पे, नंबर ऑफ किंग्स। ठीक है, मीन बात की बात करेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ किंग्स हमारा क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ किंग्स हमारा हो गया रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ किंग्स। तो कितने कार्ड मैंने ड्रॉ करने हैं, इधर मैंने ड्रॉ करने हैं 2 कार्ड्स। ठीक है, 2 कार्ड ड्रॉ करने का मतलब व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज, अगर सबसे बताइए। अब आप इसको कर सकते हैं, व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज। हो सकता है कि दोनों क्या हो, नॉन किंग हो, एक किंग हो दूसरा नॉन किंग हो सकता है कि दोनों किंग्स। बस समझ में आ रही है। तो x अगर हमने 0 लिया तो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी कि दोनों कार्ड्स क्या आ रहे हैं, नॉन किंग। कितने किंग होते हैं भैया बताओ जरा, 4 किंग होते हैं, और जो बच गए वो कितने होते हैं, नॉन किंग होते हैं। और उनकी अगर प्रोबेबिलिटी पूछो तो कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 52। क्लियर है ये। तो ये हो गया 1/13, इट विल बी 1/13, और ये वाला कितना हो जाएगा, बोलो भाई 12/13। चलिए बात समझ में आती है। चलिए तो नॉन किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ से, 12/13 इंटू 12/13। और अगर मैं पूछूं कि भाई 1 पे आ रहे कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो क्या एक बार किंग आएगा और एक बार नॉन किंग आएगा, प्लस एक बार पहले वाला नॉन किंग और फिर आएगा किंग। तो कितना हो गया, ये डबल कर लेते हैं जरा क्योंकि सेम ही आना है। सो 1/13 इंटू 12/13 दिस विल बी द आंसर। और लास्ट वाला जब हमारे पास दोनों किंग आ जाते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 3 किंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/13 इंटू 1/13। एंड इफ यू सिंप्लीफाई योर आंसर, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा व्हाट विल बी दैट, 0 px और x की वैल्यूज क्या थी 0 1 और सॉरी x की वैल्यूज क्या थी 0 1 एंड 2। तो px में कितना आया, दिस वाज
144 divided by 169. So the first one will be 144 divided by 169. 1 पे कितना आएगा? 12 into 2. This is 24 divided by 169. And the last one will be 1 divided by 69. और आप करके देख लीजिए. Are you getting the sum 169? Yes, we are getting the sum 169 by 69. तो आपका आंसर 1 आ जाएगा. तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. और अब बात करते हैं मीन की. तो मीन कैसे निकालना है? अगेन मल्टीप्लाई दिस 0 प्लस मल्टीप्लाई दिस 24 डिवाइड बाय 169 प्लस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस 2 डिवाइड बाय 169. सो आपका आंसर आ जाएगा 26 डिवाइड बाय 169. दिस विल बी योर आंसर फॉर द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ केस. आई होप इट इज क्लियर. इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपने करना है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ इतना ही आपने जो पढ़ा है ना पहले, उसी से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए. उसके अलावा आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा. हाँ, इसमें बस 2 चीजें ध्यान रखनी, 2-3 चीजें याद रखनी है. प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी. रैंडम वेरिएबल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका होगा, क्या क्या वैल्यूज वो ले सकता है. कई बार ना पूछ लेता है सिर्फ कि सिर्फ रैंडम वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होंगे ना वो बताइए वहां पे, तो वो भी पूछ लेता है. दूसरी चीज, टेबल बनाना मत भूलिएगा. और फिर मीन की बात, मल्टीप्लाई योर एक्स विद द पीएक्स. और आंसर चेक कैसे करना है? सारे पीएक्स जितने भी आ जाए आपके पास, जितने भी नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड किया हो, सबको प्लस करके देख लेना न्यूमरेटर पार्ट को. अगर पीएक्स को करने के डिवाइड कितना जो भी डिनोमिनेटर है उतना ही आपका न्यूमरेटर आ जाता है. मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सबका मिला के 1 आ जाता है, व्हिच इज योर सैंपल स्पेस. तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं है. ठीक है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ चीजें क्लियर हुई हो, तो आप सब्सक्राइब करिएगा, आपके दोस्तों को शेयर करिएगा. एंड टिल देन यू प्रैक्टिस. नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम विद अ फ्रेश टॉपिक. टिल देन बाय.